आज हमारे साथ मौजूद है आरएस 2025 में 25वीं रैंक हासिल करने वाला रूपल झाझड़िया। जो भी एग्जाम इसने दिए हैं वो सब इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। फर्स्ट से लेके 10th तक टॉपर है, फिर इसने 12th में टॉप किया, फिर अपनी कॉलेज में इसने एक सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी टॉप की। पर ऐसे बच्चे की माँ होना भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रिक्ट मदर होना पड़ता है। मेरे को 2 ही बार खुशी मिली। हाँ। या तो ये पैदा हुई थी उस दिन, अच्छा, या ये इसका सिलेक्शन हुआ था। जो दीदी ने आज हासिल करा है, मुझे तो ये लगता था कि ये बहुत पहले ही हासिल कर ली है। मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता था कि ये तो बहुत आगे जाएगी। पिछली 3-4 दिवाली है वो, उनमें वो बात नहीं थी, क्योंकि बेरोजगारी में कोई दिवाली नहीं होती, इसलिए हमारी दिवाली तो 15 को ही आ गई। अब बस जो है वो सब बोनस है। पता नहीं मैं अगर सोशल मीडिया नहीं देखूंगी तो क्या मिस हो जाएगा ना। क्यों अपना रीजन पक्का करके, जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे पढ़ना है उस दिन आप पढ़ सकते हो। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। खमा गणिसा राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको झुंझुनू पर। मैं नंदिता आपरे साथ, और आज हमारे साथ मौजूद है आरएस 2025 में 25वीं रैंक हासिल करने वाला रूपल झाझड़िया और बांको पूरा परिवार। बासे आज जाना कि आकी जो सफलता की कहानी है, एक मायने कुन कुन को मुख्य योगदान दियो। सब पहला तो आपने बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं झलको को हमेशा सोशल मीडिया पे देखती थी और आज आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं, तो थैंक यू। आई एम ऑनर्ड। तो पहला तो मैं आपको जानना चाहूँगा कि झुंझुनू में आप कौन सा गांव से आओ? मैं झुंझुनू में जोधा का पास वाया अडावता चिड़ावा में पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और कौन सी अटेम्प्ट हो आपको इस बार परीक्षा को? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और पहला ही अटेम्प्ट में सफलता मिली। हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद है और सब चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से अलाइन कर गई, इसलिए शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिल गई। आपकी जो ग्रेजुएशन वगैरह है और जो पढ़ाई को फील्ड है वो कौन सी हो? तो मैंने भी ग्रेजुएशन जो है वो जर्नलिज्म में किया है। तो सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे से मैंने मास कॉम किया। मेरा मेजर्स जर्नलिज्म था। थोड़ा काम भी किया और वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो मिला उसके बाद ही डिसाइड किया कि जर्नलिज्म ड्रॉप करके मैं सिविल सर्विसेज परस्यू करूँगी, क्योंकि यहाँ पे वाइडर स्कोप है एज कम्पेयर टू जर्नलिज्म। जर्नलिज्म करियो भी बाद में कुछ लोग यहाँ पे, क्योंकि अगर आप जर्नलिज्म का स्टूडेंट हो तो आप करंट अफेयर हमेशा अवगत रहे हो कहीं चल रही है, तो इस चीज को फायदा आपने मिलियो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरा जो नॉट जस्ट ग्रेजुएशन, जो मेरी स्कूलिंग भी है ना, मैंने बचपन से लेके कॉलेज तक जो भी पढ़ाई की है, स्पेशली कॉलेज, उसका बहुत फ़ायदा मिला है मुझे, क्योंकि उससे मेरी क्रिएटिव राइटिंग एनहांस हुई है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हुई हैं, और हाँ, करंट अफेयर्स से मैं ज़्यादा अपडेटेड रहती हूँ आई फील, तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है। कितना टाइम आप तैयारी करिया? मैंने तैयारी शुरू की थी फुल फ्लेजेड सब कुछ छोड़ के 2021 के एंड में। 2022 शुरू होने वाला था, तो 2022 भर्ती थी नहीं, पर बिना भर्ती की तैयारी की। 2023 में भर्ती आई थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। पहली बारी में और तक कम टाइम में तैयारी करके आप जो कामयाबी हासिल कर रहा हो, बहुत सारे लोग आपने देख रहा होला जो युवा भी तैयारी कर रहा होला, कामयाबी को मंत्र बता सको कितनी जल्दी कामयाबी की हासिल करी जा सके? जल्दी तो नहीं है ये, मुझे भी टाइम लगा है, और ये एग्जाम ऐसा है कि प्री मेंस और इंटरव्यू होकर के फाइनल रिजल्ट आने में ही 3 साल निकल जाते हैं। तो लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक जिसमें लोग जो हैं वो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, या जो भी, मतलब उनकी लाइफ मुझसे तो ज्यादा ही हैपनिंग होती है। मैंने वो टाइम जो है किताबों को दिया। तो सक्सेस का कोई ऐसे मंत्र तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर आपको ये पता है कि आपको ये क्यों करना है और आपका जो क्यों का रीजन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो मोटिवेशन अपने आप अंदर से आता है। आप आरएस तो बन गया, आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहो या यूं संतुष्ट हो? ये थोड़ा डिलेमा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक भी अटेम्प्ट यूपीएससी का अभी तक दिया नहीं है, और मुझे बहुत लोगों ने, इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी, मेरे ताऊ जी ने, पापा ने, और जो भी मतलब मेरे वेल विशर्स हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, यूपीएससी तो करना ही है। पर किताबों में घुसे हुए 3 साल हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा थक भी गई हूँ। तो देखते हैं, थोड़ा टाइम लूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी। ऐसा नहीं है कि, मतलब नेवर से नेवर, हो भी सकता है कि अटेम्प्ट ले लूं। ताऊ जी के बारे में आप बताया, तो ताऊ जी आप बताओ कि आपका बेटी जो है पहली बारी में परीक्षा क्लियर करी है, बा परीक्षा जिन लोग साला निकालते हुए बिक मायने बहुत जल्दी सफलता मिली का एक महसूस कर रहा हो आज? मेरे को और मेरे परिवार को इसके ऊपर बचपन से ही ये हमारे को विश्वास था कि ये अपने आप में बहुत, जो भी एग्जाम इसने दिए हैं वो सब इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया, और हमारे को विश्वास था कि आरएस दे रही थी तो कि 100% ये पहले अटेम्प्ट में पास होगी।
और वो इसने सफलता हासिल की। हम इस मामले में इसके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी बेटी जो हमारे को विश्वास था वो इसने पूरा किया। आरएस बन गई। वैसे तो संतुष्ट है, बेटी से खूब संतुष्ट हो गए, लेकिन मेरी इच्छा है कि आईएएस बने। आईएएस देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं आईएएस देखना चाहता हूँ इसको, और मेरे को आशा है कि ये बनेगी। जल्दी था अगली बार जब अंको आईएएस में सिलेक्शन हो जाए, यूपीएससी क्रैक करी, जल्दी था इंटरव्यू करने जल्दी आवा वापस। आप जानना चाहो रूपल की घर में आपका इंस्पिरेशन कौन सा हो जाता? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरी माँ है, लेकिन उनके बाद भी सबका सहयोग रहा है। इन सब लोग यहाँ पे मौजूद है और भी लोग जो मौजूद नहीं है, सबका अपने अपने तरीके से सहयोग रहा है। जैसे मेरा छोटा भाई है, ये छोटा भाई है, लेकिन इसका जो मॉरल सपोर्ट है वो एक बड़े भाई जैसा होता है। ताऊ जी हैं, ताऊ जी भी इंस्पिरेशन है मेरे लिए, क्योंकि ये हमेशा से पब्लिक डीलिंग में रहे हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो इनसे भी मोटिवेशन मिलता है कि लोगों के लिए कुछ किया जाए। मेरे पापा हैं जिनके हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और ही इज़ द मोस्ट सिंसियर एंड ऑनेस्ट पर्सन आई नो। तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं इंस्पिरेशन के लिए, हर तरीके की इंस्पिरेशन मेरे पास है। मेरा कज़न भी यहाँ बैठा है, इसका एक टोटका है, एक हंसी मजाक की बात है, मैं बताती हूँ कि एक टोटका हमने इस एग्ज़ाम के दौरान फिक्स किया था कि दोनों भाई मेरे जो है वो मुझे एग्जाम का हर स्टेज का एग्जाम दिलवाने लेके जाते थे। प्री भी इन दोनों ने दिलवाया, मेंस भी इन्होंने, और इंटरव्यू के दौरान भी मुझे याद है मैं अंदर जा रही थी उससे पहले इन लोग मुझे एकदम चिल तरीके से रिलैक्स कर रहे थे, हंसी मजाक का माहौल था। तो पूरे परिवार का ही सहयोग रहा है, सब मेरे लिए किसी ना किसी तरीके से एक इंस्पिरेशन है। तो दोनों भाई लकी आपके लिए? हाँ बिल्कुल, दोनों भाई, और भी भाई है मेरे, जैसे ताऊ जी का बेटा है वो यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, लेकिन ये दोनों भाई तो इन्होंने तो सही में ये मेरे लकी मैस्कॉट्स है, मेरे को ऐसा लगता है। मम्मी भी साथ में, जो आपको बताया रूपल कि आप सबसे ज्यादा माँ का इंस्पिरेशन में सहयोग करे, क्योंकि जब घर को बच्चों को पढ़ाई करे तो माँ भी बच्चों ही डेडिकेशन खुद को लगावे जब भी कोई ने सफलता मिल पावे, क्योंकि बच्चा जाके जब माँ ने भी जागना पड़े। आज जो जर्नी ही रूपल की तैयारी करने वाले आज सक्सेस तक, आप भी माँ ने जब खुद को रोल निभाया भी पर काय कहना चाहो, और बेटी की सफलता पर काय कहना चाहो? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं झलको झुन्नू को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी। पता नहीं, एक अजीब सी फीलिंग है, बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत अजीब सी फीलिंग है जो मैं यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। पर ये तो मुझे पता था ये कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँचेगी, क्योंकि इसकी एक बहुत मोटी फाइल है जो मैं आपको शुरू से दिखाऊंगी कि ये सेकंड कभी आई नहीं लाइफ में। ये फर्स्ट से लेके 10th तक टॉपर है, फिर इसने 12th में टॉप किया, फिर अपनी कॉलेज में इसने एक सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी टॉप की। पर ऐसे बच्चे की माँ होना भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रिक्ट मदर होना पड़ता है, तब काम चलता है। पर बेटियां जब बड़ी होती हैं तो कब बेटी से माँ बन जाती हैं पता ही नहीं लगता। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन ये जैसे जैसे बड़ी हुई ना, अब मुझे जैसे मैं बीमार हुई हूँ या और कभी तबीयत खराब होती है, अगर मैं कोई डिसीजन की जरूरत होती है, तब समझ में आते हैं कि ये बेटियां कब बेटी से माँ बन जाती है, समझ में नहीं आता है। मैं रूपल की इस उपलब्धि से बहुत खुश हूँ। अब बहुत ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगी तो मैं बाऊ को जाती हूँ, मेरे समझ में नहीं आता। मम्मी की फीलिंग से मिक्स में है कि खुशी भी हो रही है और खुशी के साथ ही जो भावुकता नजर आ रही है। ये बताया कि भाई स्ट्रिक होना पड़े, तो मम्मी स्ट्रिक हा तो भी चीज डर भी लागता हो, या फिर आज बाकी जो स्ट्रिक्टनेस सीबा काम में आई है आपके? बिल्कुल वो काम में आई है, और मैंने पहले भी बोला है कि अगर घर में कोई डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला नहीं हो तो रोज रोज इतनी मेहनत हो नहीं पाती है। तो एक इंसान होना चाहिए जो आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि आपको भर्ती हो नहीं हो पढ़ाई करनी है। जैसा मैंने कहा 2022 में भर्ती नहीं थी तो कोई मोटिवेशन भी नहीं था पढ़ाई करने का, लेकिन मैंने थ्रू आउट 2022 तैयारी की, तो इसमें मम्मी का ही योगदान है। हालांकि हमारा थोड़ा लव हेट रिलेशनशिप है कि हम बहुत जल्दी लड़ाई भी कर लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी सुलझा भी लेते हैं। तो जैसा मम्मी ने कहा, शी इज मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी। रिजल्ट आयो, जैसा वो पहले रिजल्ट थे देख क्या कि रूपल देख के आपने बताया? नहीं, रूपल ने देखा। क्यान को महसूस हुआ वो पल, क्यान को आपके लिए? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। मेरे को 2 ही बार खुशी मिली। हाँ। या तो ये पैदा हुई थी उस दिन, अच्छा, या ये इसका सिलेक्शन हुआ तब। दोनों बार गर्व महसूस हुआ आपने? इसके दादाजी थे, ये पैदा हुई तब, उसके बाद ये वो रहे नहीं, उनका आशीर्वाद है इनको। हमारे परिवार में सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे पिताजी का ही था। रूपल बताया जहाँ की मम्मी तो स्ट्रिक है, आप कभी पढ़ाई ने लेके कभी कुछ बोला? मैं कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं था। क्या को वही लाग रही हो, छोटी बहन जो है आज आरएस क्लियर करी हो, अभी 25वीं रैंक पर? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और ये बताया कि आप दोनों को बहुत बड़ा योगदान भी है एग्जाम दिलाने के लिए, आप जो लकी हो आंख लिए वही साथ में जाता हमेशा। जी जी। या इनको कोई किस्सो आपने याद है कि आप तीनों भाई बहन के बीच में हुए हो जब आप
पहली तैयारी कर रही है ऊपर भी समय में जिन आज याद करो कि भी टाइम इससे तो किसे किसे हम जाते थे एग्जाम देने, साथ जाते थे, मस्ती करते थे, खाना पीना करते थे, ऐसे मतलब नहीं लगता था कि एग्जाम देने भी जा रहे हैं। जो दीदी ने आज हासिल करा है, मुझे तो ये लगता था कि ये बहुत पहले ही हासिल कर ली है। मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता था कि ये तो बहुत आगे जाएगी। मेरे लिए अगर कोई मेरा इंस्पिरेशन पूछे तो माँ बाप के बाद में मेरी बहन है। तो आपने भी आंख दिया प्रशासनिक सेवा में जाना है या फिर कुछ दूसरा फील्ड में? अभी वो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल दीदी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, तो शायद क्या पता मैं इस रास्ते पे दीदी के अनुसार चल पाऊँ। सब बातचीत करी था, परिवार बहुत प्यार कर रहे था और जितने प्यार थे भी करवाऊँ। दिवाली हूँ पहला जो फैमिली ना तो बड़ो तोहफो दिया हो भी पे काय कहना चाहो और जी तरीका हूँ, क्योंकि हर कोई चाहे कि दिवाली धूमधाम से मना। आपकी दिवाली तो के बारे में लगे डबल धूमधाम मन वाली है। मेरी दिवाली तो जब 15 तारीख को रिजल्ट आया था तभी मन गई थी। मैं बोल भी रही थी ये किसी को कि पिछली 3-4 दिवाली है वो उनमें वो बात नहीं थी, क्योंकि बेरोजगारी में कोई दिवाली नहीं होती। आप जिस गोल को लेकर के काम कर रहे हो जब तक वो अचीव नहीं होता तो दिवाली दिवाली जैसी नहीं लगती, होली होली जैसी नहीं लगती। इसलिए हमारी दिवाली तो 15 को ही आ गई, अब बस जो है वो सब बोनस है। एग्जाम में 3 स्टेज में क्लियर करना रिया करे। सब पहला आपको जब प्री क्लियर हुई हो तो भी बाद में और ज्यादा मोटिवेशन फील हुआ है, स्ट्रेस के अब ज्यादा और मेहनत करनी पड़ी मेंस के लिए? एक्चुअली मैंने मेंस की तैयारी प्री से पहले से ही कर रखी थी, तो मुझे बस शिफ्ट करना था थोड़ा सा वो गियर कि अब प्री आ रहा है तो प्री की पढ़ाई करते हैं। और प्री में भी कट ऑफ 100 थी हमारी, लेकिन मेरा स्कोर जो है वो मैंने कैलकुलेट किया था एग्जाम दे करके, तो मेरे पास अच्छी खासी लीड थी। तो प्री देते ही मुझे पता था कि प्री तो क्लियर हो रहा है, तो मैंने हाथों हाथ मेंस जो है वो उठा लिया था। मुझे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी रिजल्ट की। मेंस और इंटरव्यू में ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगी हो, इंटरव्यू या मेंस? इंटरव्यू तो मुझे मेंस ही डिफिकल्ट है। आई थिंक मेंस की तैयारी बहुत रिगरस है, मल्टीपल रिविजन्स करना, हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक के नोट्स जो हैं वो तैयार हो, उनको बार बार नजरों से निकालना। और मेंस का पैटर्न भी बहुत ज्यादा अजीब हो चुका है अब, जो हमारी भर्ती थी और उसके बाद अब जो 2024 में भी मेंस हुआ है मैंने वो भी क्लियर किया है। बट अब मुझे फिर से इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा, किसी और मेरे भाई बहन को ये पोस्ट मिल जाएगी। तो मेंस मेरे लिए आई थिंक सबसे ज्यादा टफ था, पर वो भी मैंने पहले से तैयार कर रखा था, तो वो उस मेहनत रोज करना, वो घंटे रोज निकालना वो टफ था, पढ़ाई करना टफ नहीं था। एग्जाम के लिए कोई कोचिंग करा या सेल्फ स्टडी? तो मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ जो हर कोचिंग से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने निकाल लिया। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहे कि हिंदी एग्जाम देवा इंग्लिश एग्जाम देवा, जो तैयारी कर रहे हैं अपन क्या कहना चाहो कि कौन सब्जेक्ट सही रहे ज्यादा? मुझे लगता है ये हिंदी और इंग्लिश सिर्फ मीडियम है। अगर आप कंफर्टेबल हिंदी में हो और आपकी पढ़ाई हिंदी में हुई है, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ है, अब जो मेरे साथी होंगे ट्रेनिंग में, मुझे पता है कि हिंदी मीडियम वाले लोग ज्यादा होंगे राजस्थान के डेमोग्राफी को देखें उस हिसाब से। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं लिख करके, उसमें आपको एग्जाम देना चाहिए। सोशल मीडिया को जमानो है, आप जर्नलिज्म का स्टूडेंट हो, खुद ने दूर क्या रखा है सब चीजों, क्योंकि आजकल तो रील स्क्रॉल करने बैठे तो रील स्क्रॉल करता रह जाए दिन भर। खुद को दूर रखना इसलिए आसान था क्योंकि मेरे जो सर्कल है वो भी काफी लिमिटेड है, मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ लोग फ्रेंड्स बनाने में भी। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे खुद बोलते थे कि यार कोई बात नहीं, तू हमसे महीने में एक बार बात कर लेना, पर तू पढ़ाई कर। तो ऐसे नहीं होता था कि वो फोमो वाली फीलिंग होती है ना, वो मुझे कभी नहीं आती थी कि पता नहीं मैं अगर सोशल मीडिया नहीं देखूंगी तो क्या मिस हो जाएगा। तो आई थिंक मेरा सेल्फ कंट्रोल काफी अच्छा था, मैंने नहीं चलाया सोशल मीडिया। इनफैक्ट मुझे याद है एक पीरियड ऐसा था जिसमें मैंने व्हाट्सएप भी यूज नहीं किया था, मैं मम्मी के फोन से व्हाट्सएप यूज कर लेती थी अगर किसी को कुछ सेंड वेंड करना होता था। तो आई थिंक ये सेल्फ कंट्रोल की बात है। पढ़ाई के बाद में और कई काम करता जो आपने लगता कि दिन भर की थकान है जो दूर होगी पढ़ाई कर करके? मुझे सबसे अच्छा लगता है सोना। तो जब थोड़ा स्ट्रेस होता था तो मैं सो जाती थी, झपकी ले लेती थी। इस तैयारी के दौरान हॉबीज तो परस्यू हो नहीं पाती है क्योंकि हॉबीज की जगह भी रिवीजन ले लेता है, लेकिन फिर भी मुझे हर चीज में इंटरेस्ट है। मुझे गाने सुनना भी पसंद है, मुझे डांस करना भी पसंद है, कई तरीके के डांस स्टाइल्स जो हैं उनमें मैं ट्रेंड भी हूँ, और ओकेजनली कुकिंग करना भी पसंद है कि अगर कुछ अच्छा खाने का मन है तो मैं कुक भी कर लेती हूँ। जो लोग स्कूल में अच्छा नहीं आए, आप तो हमेशा वो अच्छा पढ़ाई में और मैं चाहे कि बन प्रशासनिक सेवा में जानो है, तो बाल लोगों ने क्या कहना चाहो कि तरीका तैयारी करनी चाहिए? मेरे साथ का एक ऑफिसर है, शायद उनको तहसीलदार अलॉट हो जाए, उनकी रैंक 141 है। उनकी जर्नी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया और वो वहां तक पहुंचे, और वो मेरी तरह मेरिटोरियस नहीं थे। ऐसे बहुत सारे मेरे साथी होंगे जो शायद स्कूल कॉलेज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे, पर मुझे लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे पढ़ाई करनी है और ये एग्जाम क्लियर करना है, उस दिन वो
आपको पढ़ाई भी चीज़ें याद भी होने लगती है, मोटिवेट भी आप खुद हो जाते हो। तो अपना रीजन पक्का करके जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे पढ़ना है, उस दिन आप पढ़ सकते हो। जर्नलिज्म के दौरान आपने कौन सी चीज देखी जो देख के आपने लगी हो कि यार यूं ऊपर निकल के अगर मैं कोई प्रशासनिक सेवा में जाऊं तो बेहतर काम कर पाऊं और भी अब आप दूर कर पाओ एक एसडीएम बनकर? तो मेरे कॉलेज के थ्रू मैंने 2 इंटर्नशिप्स की थी। इन दोनों ही इंटर्नशिप्स में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला उससे ये समझ आया कि जहाँ मीडिया जो है वो मुद्दों को हाईलाइट करती है, वहीं प्रशासन जो है उन मुद्दों में जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने का काम करता है। तो मुझे लगा कि मैं सॉल्व करने की तरफ जो है मेरा स्किल सेट ज्यादा बेहतर है। सिर्फ हाईलाइट नहीं करना, मैं लोगों को एम्पावर कर सकूं, वो करना मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। हालांकि जो चीजें मैंने मीडिया से सीखी हैं वो मुझे आज तक हेल्प करती है एंड आई थिंक आगे तक हेल्प करेंगी। सबसे बड़ी चीज होती है प्रोफेशनल इंटेग्रिटी मीडिया के लिए, आप तो जानते ही है। अगर हमें इंटेग्रिटी वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल जाए तो पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन में और जो निचले तबके के लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने में बहुत आसानी होगी और हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ पाएंगे। तो मेरे लिए ये चेंज ऑफ करियर नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने फील्ड चेंज कर दिया है, क्योंकि मोटिवेशन वहाँ भी यही था कि कुछ लोगों के लिए किया जाए और मोटिवेशन यहाँ भी यही है, बस तरीके बदल गए। कोई एन का ऑफिसर है जन देख के आप समझा कि माने ई कितनी काम करना है, कोई को काम पसंद आ रही हो आपने अभी जो मौजूदा ऑफिसर से वांगू? बिल्कुल, ऐसे कई सारे ऑफिसर्स हैं, बट अभी रिसेंटली मैं याद करूँ तो सानी मैम थी पंजाब में, अभी जब फ्लड्स आए थे तो वो उनकी सोशल मीडिया पे क्लिप्स भी बहुत वायरल हुई थी, शायद साक्षी सानी नाम है उनका। वो उन्होंने मतलब अपना बिना सोचे, जब पंजाब में अभी फ्लड्स आए थे तो उन्होंने बहुत लगन से लोगों की हेल्प की थी और बिल्कुल उनको ऐसे अपना घर वाला समझ करके हर इंसान को उन्होंने काफ़ी अच्छे रेस्क्यू ऑपरेशंस किए थे। और उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था तो मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी थी कि उनको बोला जा रहा था कि आप ये कर रहे हैं, आप ये कैसे कर रहे हैं, मतलब कि उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं मेरी ड्यूटी कर रही हूँ और ये मेरा काम है, मुझे इसके लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारी इंस्पिरेशंस है, स्पेशली विमेन ऑफिसर्स जैसे मैंने बोला। तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि औरतें अगर आगे आएंगी और लीड करेंगी और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगी तो काफी अच्छा होगा। और मैं क्योंकि प्रिविलेज रही हूँ, मुझे बचपन से बहुत अच्छे तरीके से मेरे माँ बाप ने हर बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि जिन लोगों को ये प्रिविलेजेस नहीं मिले मैं उन तक ये प्रिविलेजेस पहुंचा सकूं। तो रुचि मारो भी है कि लोग के 7-8 घंटा पढ़ाई करो, या इनको भी कुछ है कि लगातार इतना घंटा पढ़ना जरूरी है? हाँ, घंटे डालना तो जरूरी है, ये नहीं बोल सकते कि कम में भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं जनरली इस माइंडसेट से ऑपरेट करती हूँ कि अगर पढ़ाई करनी है तो मैं घंटे नहीं देखती। जैसे कि मेन से पहले मुझे याद है कि मैं खाना पीना नहाना धोना भी भूल जाती थी कि 10 मिनट भी क्यों मैं नहा करके आऊँ। तो मुझे उसमें भी खुद को पुश करना पड़ता था कि ये डेली चोर्स तो मैं कर लूँ कम से कम। तो जब आप बिल्कुल लगन से लग जाते हो तो घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता। और अगर नहीं मन कर रहा है तो साइड में रख दो, एक बार किताबें, एक बार मस्ती कर लो, रिचार्ज हो जाओ, उसके बाद फिर से शुरू करो, जो कर रहे हो वो 100% करो। साथ ही आप देखिए कि की तरीकाओं रूपल की जो जर्नी बिगमाने परिवार की तरीकाओं सपोर्ट रही हो, तो जब भी आप में से जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ घरवाला ने भी बात बच्चों सपोर्ट करने की जरूरत है, बाने भी खुद ने बताया ही झोंकना पड़ी जितो कि खुद बच्चों झोंक रही है। और आपका झुंझुनू की बेटी जो है आज पूरा झुंझुनू नाम रोशन करियो है, इस पर आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास।